आगाज करेंगे कुछ अहम और बड़ी खबरों के साथ। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के सिंगापुर दौरे के पहले दिन उत्तर प्रदेश ने वैश्विक मंच पर निवेश और कौशल विकास के क्षेत्र में ऐतिहासिक कामयाबी दर्ज की है। इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने मंच से खिताब करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट के लिए मैं आप सबको आमंत्रित करता हूं। यूपी में हमारी 34 से अधिक सेक्टरल पॉलिसीज कार्यरत हैं और 75,000 एकड़ का लैंड बैंक है। विद्युत की अनवरत सप्लाई के साथ ही सुरक्षा का बेहतर माहौल भी है। सीएम ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि सिंगापुर में ग्रीनफील्ड वेंचर्स के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर अमृतांशु राय के साथ एक अच्छी मीटिंग हुई है। उत्तर प्रदेश में तेजी से बढ़ रहे सेक्टर में इन्वेस्टमेंट के मौके तलाशने के लिए एक एमओयू पर भी साइन किया गया है। और झांसी में रमज़ान के पाक महीने की शुरुआत के साथ ही पूरे शहर में इबादत और ख़रीदारी की रौनक देखने को मिल रही है। बाज़ारों में खजूर, फल, दही, पकौड़े और पारंपरिक व्यंजन जैसे सूत फैनी, गोलगप्पे और गोलपापे, डबल रोटी और शीरमाल के स्टॉल पर सुबह शाम अच्छी खासी भीड़ नज़र आ रही है। इबादत गाहों में भी तरावी की नमाज की गूंज सुनाई दे रही। मदीना मस्जिद, मरकज़ सुन्नत और अन्य प्रमुख मस्जिदों में रोज़ेदार नमाज अदा कर रहे हैं, जिससे शहर का माहौल और भी जीवंत हो गया है। अल्लाह के फजल करम से तमाम आलम इस्लाम पर माह रमज़ान का ये मुबारक महीना साया फ़िगन है। ये महीना मुसलमानों के लिए बहुत ही बरकत और रहमत वाला महीना बताया गया है। इस महीने में मुसलमान एक पर्टिकुलर टाइम तक रोज़ा से रहते हैं, यानी भूख और प्यास से ख़ुद को रोकते हैं, और ना ही सिर्फ भूख और प्यास से बल्कि आँखों से बुरा देखने से भी ख़ुद को रोकते हैं, कानों से बुरा सुनने से भी ख़ुद को रोकते हैं, और ज़ुबान से किसी की चुगली, ग़ीबत, बदी, बुराई करने से भी ख़ुद को रोकते हैं। और दुनिया को ये पैगाम देते हैं कि जिस तरह हम भूखे रहकर अपनी भूख का एहसास करते हैं, इसी तरह हमें गरीबों की, यतीमों की भूख का भी एहसास करना चाहिए। सबसे पहले रमज़ानुल मुबारक की तमाम लोगों को मुबारकबाद। रमज़ानुल मुबारक की बरकतें और रहमतें तो न सिर्फ ये कि मुसलमान बल्कि पूरी इंसानियत इसको महसूस करती है, यहाँ तक कि दरिंद चरिंद परिंद सभी इसको महसूस करते हैं। रोज़े का जो असल मकसद है वो ये है कि इंसान एक नेक इंसान बन जाए, इंसान के अंदर नेकी पैदा हो जाए, इंसान के अंदर दूसरों के लिए हमदर्दी पैदा हो जाए। हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रमज़ान का महीना हकीकत में शहरुल बिर्रि वल मुआसात, हमदर्दी करने का है, आपस में एक दूसरे के साथ खैर ख्वाही करने का महीना है। तो इसमें रमज़ानुल मुबारक में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कोशिश करना चाहिए कि रोज़ा रखने के साथ साथ जिस तरीके से अपने आप को भूख से, प्यास से अपने आप को बचाते हैं, इसी तरीके से हम ज़िंदगी भर बहुत सारे अपने आप को गुनाहों से बचाने की भी कोशिश करें। यही रोज़े का असल मकसद है। क्योंकि सब एक चीज़ देखने में आती है, लोग रोज़ा रखते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, तरावी पढ़ते हैं, उसके बाद उनको किसी भी तरीके की कोई थकान नहीं और पूरा रोज़ा खुशी-खुशी सारे दिन निकल जाता है। असल में क्या है कि रमज़ानुल मुबारक में ऊपर वाला भी बड़ा करम करता है, और जो लोग रोज़ा रखते हैं, हम लोग भी रोज़े से हैं, बुज़ुर्ग भी रोज़े रखते हैं, बच्चे भी रोज़े रखते हैं, तो ऊपर वाले का उन पे ख़ास करम होता है। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में आज प्रभारी मंत्री केपी मलिक की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट परिसर में महत्वपूर्ण बैठकें आयोजित की गईं। बैठकों में जिले के विकास कार्यों की प्रगति और कानून व्यवस्था की स्थिति की विस्तार से समीक्षा की गई। बैठक में प्रशासन और पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारी, जिनमें निधि गुप्ता वत्स और पुलिस अधीक्षक कुंवर अनुपम सिंह शामिल थे, उपस्थित रहे। प्रभारी मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जनहित से जुड़े मामलों में कोई शिथिलता न बरती जाए और शासन की योजनाओं का लाभ समय पर जनता तक पहुंचे। बैठक में हाल ही में की जनसुनवाई में प्राप्त शिकायतों पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट भी प्रस्तुत की गई। ये बैठक जिले में विकास कार्यों के तेजी और प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। आज की जिले के किसी तरह की भी प्रोग्रेस हो, विकास का मामला हो, कानून का मामला हो, और इससे संबंधित जो भी प्रकरण है उस पर हर महीने एक विचार विमर्श करना होगा, और जो पहले महीने में जो बिंदु आए थे उस पर क्या प्रोग्रेस हुई, इसकी भी प्रोग्रेस जाननी होगी। इसलिए अपने विधायक जी, अपने जिला पंचायत अध्यक्ष जी, अपने ढिल्लो जी, सब इसी को लेकर सब लोग इकट्ठे हुए थे, अध्यक्ष जी, और पिछले विषय पर चर्चा हुई और जिले पर हम क्या बेहतर कर सकते हैं जिले के लिए, उस पर चर्चा हुई। उसमें हाँ, मुझे यहाँ आने पर जाने उत्तर प्रदेश के ज़िला बिजनौर के नजीबाबाद के आज़ाद चौक बाईपास मार्ग पिछले कई महीनों से खस्ता हालत में है।
गहरे गड्ढे और धूल के कारण वाहन स्वामी परेशान हैं। हाल ही में सपा विधायक हाजी तस्लीम अहमद ने दावा किया कि उन्होंने विधानसभा में इस मुद्दे को उठाया और 4 लेन डिवाइडर की करोड़ों के बजट मंजूर कराया। इस पर आज़ाद समाज पार्टी के नेता खुर्शीद मंसूरी और बीजेपी नगर अध्यक्ष नकुल अग्रवाल ने कहा कि अभी प्रस्ताव पास नहीं हुआ है। उन्होंने विधायक पर फर्जी श्रेय लेने का आरोप लगाया और जनता की परेशानी जल्द दूर करने का भरोसा दिया। ये आज़ाद चौक से लेकर हरिद्वार बाईपास तक जो ये रोड का निर्माण होना है, ये माननीय मंत्री श्री अशोक कटारे जी हमारे विधान परिषद के सदस्य भी हैं, उन्होंने अपनी कार्य योजना में शामिल करा था। पूरे ज़िले से 6 उन्होंने मार्गों की प्रस्ताव दिया था, उसमें से एक ये भी है नजियाबाद में। और माननीय मंत्री जी ने बताया है कि इसकी चर्चा हो गई है और बहुत जल्द इसे मंत्री जी से बात कर प्रयास कर इसे पास करवाएंगे। आज़ाद चौक जो है जलालाबाद बाईपास, पहली बात तो अभी पास ही नहीं हुआ, तो क्रेडिट लेने की होड़ लग गई है। तो हमारे माननीय जी जो विधायक हमारे जो क्रेडिट ले रहे हैं वो किस बात के ले रहे हैं, अभी तो पास ही नहीं हुआ। अच्छा, रही बात कि इन्होंने कहा है कि भाई मैंने लेटर लिखे हैं, विधानसभा में भी लिखा है, सारी चीज़ें जो अपने वो कागज़ दिखा रहे हैं, ठीक है, उसमें किसी एक लेटर में ये स्वीकृति दिखा दे विभाग की कि हमने विधायक जी के प्रस्ताव के अनुपालन में हमने ये रोड पास किया है। और हरिद्वार में जनगणना को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। पहले चरण में भवनों की गणना, हाउस लिस्टिंग का कार्य शुरू होगा, जिसके लिए 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जा रहा है। अपर जिलाधिकारी प्रशासन फीचा राम चौहान ने बताया कि बुधवार से शुरू हो रहे प्रशिक्षण में नगर निकायों के प्रतिनिधि और तहसीलदार शामिल होंगे। देहरादून से आए विशेषज्ञ प्रशिक्षक कर्मचारियों को तकनीकी और व्यवहारिक जानकारी देंगे ताकि गाँव से शहर तक प्रत्येक भवन का सही विवरण दर्ज किया जा सके। भारत सरकार और राज्य सरकार के द्वारा जो निर्देश प्राप्त हुए हैं और जिलाधिकारी महोदय के निर्देश के क्रम में हमारे जनपद में जो चार्ज अधिकारी है, अतिरिक्त चार्ज अधिकारी है और उनके ऑपरेटर है, उनका एक प्रशिक्षण शिविर निर्धारित किया गया है जो 25 तारीख से 27 फरवरी तक जिला कार्यालय में निर्धारित किया गया है। इसमें चार्ज ऑफिसर जो है ग्रामीण क्षेत्र में तहसीलदार है और नगर क्षेत्र में ईओ और नगर निगम के अधिकारियों को लगाया गया है और वो अपना स्टाफ अपने साथ ऑपरेटर है या अन्य जो कार्मिक है वो लगा रहे हैं। तो हमारे ऑफिस में जो कार्य करने वाले हैं तहसीलदार के साथ उनकी ट्रेनिंग और चार्ज अधिकारी, अतिरिक्त चार्ज अधिकारियों की ट्रेनिंग रखी गई है। जो मास्टर ट्रेनर है वो देहरादून से शासन के से आएंगे, वो ट्रेनिंग देंगे इसमें ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ट्रेनिंग उनको दी जाएगी और पीपीटी के माध्यम से और इनको कंप्यूटर के माध्यम से जो पोर्टल में दर्ज होना है उसकी भी ट्रेनिंग दी जाएगी। उत्तराखंड में एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष विकास नेगी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस भवन से एसले हॉल चौक तक केंद्र और भाजपा सरकार के खिलाफ शर्टलेस होकर प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन में यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदयभान छिब की गिरफ्तारी का विरोध करते हुए पुतला दहन किया गया। विकास नेगी ने कहा कि हम गांधी विचारधारा के लोग हैं और महात्मा गांधी ने भी शर्टलेस होकर आंदोलन को सफल बनाया। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर उदयभान छिब को जल्द रिहा नहीं किया गया तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। और वाराणसी में शंकराचार्य के मामले ने अब तूल पकड़ लिया है। इस मामले को लेकर समाजसेवी अजय कुमार शर्मा ने कहा कि अगर अदालत किसी संत के खिलाफ आदेश देती है तो वह साक्ष्यों के आधार पर ही होगा। उन्होंने बताया कि साधु के वेश में ऐसे लोग घूम रहे हैं जो निंदनीय कार्य कर रहे हैं। ऐसे संत को चिन्हित कर कोर्ट के सामने पेश होना होगा और अदालत का फैसला सर्वमान्य माना जाएगा। शंकराचार्य महाराज का मामला अब और तूल पकड़ लिया, एक नया मोड़ आ गया उसमें। उसको लेकर आपका क्या राय रहेगी? देखिए, यह जो है अदालत का मामला है और हमारे न्यायाधीश जो भी फैसला सुनाएंगे हम उसी के बाद जो है कोई भी निर्णय कह सकते हैं कि कौन अपराधी है कौन निर्दोष है। इसके पहले कुछ भी बोलना उचित नहीं है। तो अब क्या कहना चाहेंगे? अभी शंकराचार्य महाराज अपनी सफाई दे रहे हैं कि हमें प्रयागराज में स्नान नहीं करने दिया गया। हमारे शिष्य के ऊपर तमाम प्रकार का आरोप उन्होंने लगाया और उस पर केशव प्रसाद मौर्य उप डिप्टी सीएम ने माफ़ी भी मांगा। उसके बाद भी मामले को तूल पकड़ा रही है राजनीति, खेमा अलग अलग तरह से तूल पकड़ा रही। तो उसको लेकर आपकी क्या राय रहेगी? देखिए, अपमान की बात तो ऐसा नहीं है कि आप जो है भगवा चोला ओढ़ लिए हैं तो पुलिस वालों की टोपी उठा लेंगे, उनका बिल्ला नोचेंगे। वो भी तो किसी के बेटे हैं, किसी के भाई हैं, वो भी बहुत मेहनत करके पुलिस में भर्ती हुए हैं।
और सहारनपुर में ग्राम विकास अधिकारी संजय वालिया के घर और ऑफिस पर विजिलेंस टीम ने छापेमारी की है। उन पर आय से अधिक संपत्ति रखने का आरोप है। कार्रवाई मेरठ से आई एंटी करप्शन टीम ने सुबह करीब 7 बजे शुरू की और लगभग 2 घंटे तक चली। बताया जा रहा है कि संजय वालिया 4 महीने से जेल में बंद है। उन पर पहले एक ठेकेदार से 20,000 रुपये रिश्वत लेने का आरोप लगा था। टीम उनके मकान और प्रॉपर्टी ऑफिस में दस्तावेज कब्जे में ले रही है।